आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल के अंदर समाअत थी। अलकादर ट्रस्ट केस के साथ आज जो फिज़िकल रिमांड था वो भी आज ख़त्म हो रहा था, तो उस हवाले से भी आज वहाँ पर समाअत थी। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आपको बताऊं कि परवेज़ खटक और ज़ुबैदा उन दोनों की हद तक और एक और गवाह थे, क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है और ये सारी सूरत हाल के अंदर जितना यहाँ पर अब तक केस चला है, इमरान खान और बीबी साहबा के ऊपर 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट का किसी ने बयान नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि इनके अकाउंट में पैसे गए। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और वो पैसे हुकूमत के पास चले गए और इमरान खान के ऊपर क्या आपने ये अच्छा काम क्यों किया है उसका इन्होंने केस बनाया हुआ है। अलकादर ट्रस्ट जो है उसके अंदर वो ट्रस्टी हैं, खान साहब हो या बीबी साहबा हो, तो झूठा केस और इसके अंदर बेशक 30 क्रॉस हुए हैं। अब बेशक आप 100 लेकर आ जाएं गवाह, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता कि इमरान खान का ये कसूर है। दूसरा, जो रिमांड की हद तक बात है, तो आज अदालत ने फिर फिज़िकल रिमांड जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अब फिज़िकल रिमांड जो है वो सोमवार तक दिया गया है। मैं आपको सारा बताना चाहूँ कि 9 मई के केसेस हों या तोशाखाना केस हो, इन तमाम के अंदर गिरफ्तारियाँ गैर कानूनी डाली गई। 9 मई के हवाले से खान साहब ने आज भी बात की कि जुडिशल कमीशन जो है वो क्यों नहीं बनाया जा रहा, और काजी फायज़ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा साहब, जब मैं आप पे अदम एतमाद करता हूँ, जब मेरे वकला जाकर कहते हैं कि आप केस को ना सुने, तो फिर उसके बावजूद क्यों केस सुन रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खान साहब ने कहा कि जब आपके पास हमारी कोई दरख्वास्त जाती है तो वो आप लगाते नहीं हैं। जैसे आप देख लें कि आपके सामने है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी कि वॉलेशन हो रही है, वो आज तक नहीं लगी। धांधली हुई इलेक्शन के अंदर, वो दरख्वास्त नहीं लगी। रिव्यू के हवाले से वो कह रहे हैं जी कि रिव्यू छुट्टियों के अंदर भी लगा दिया जाए। तो खान साहब ने कहा कि जहाँ इस मुल्क को, इस कौम को इंसाफ देना हो, वहाँ पर डिले किया जाता है, और जहाँ किसी ख़ास जो है वो एक जमात जो है या उनको फॉर्म 47 वालों को रिलीफ देना हो तो समातें भी लग जाती हैं और समातें भी फिक्स हो जाती हैं। तो खान साहब ने कहा है कि काजी साहब, मेरे केसेस में आप ना बैठें। ये पहले भी 12 खान साहब कह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत चल रही थी तो अजीब वहाँ पर मंजर था। वहाँ पर ये बात काजी साहब की तरफ से की जा रही थी कि मेरे ऊपर तो खान साहब ने अदम एतमाद नहीं किया, तो वो तो 12 कह चुके हैं कि मेरे आप केसेस ना सुने। और जो एप्लीकेशन है रिक्यूज़ल की काजी साहब के ऊपर, वो भी आज इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हमारी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। और रेफरेंस जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके साथ साथ तमाम मेंबरान के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम दे रहे हैं, क्योंकि मुसलसल जो नाइंसाफ़ियाँ की गई वो पूरी दुनिया ने देखी। एक एक चीज़ बताऊँगा तो बाकी मेरे पॉइंट मिस हो जाएंगे, वो सबको पता है कि क्या क्या है। इसके अलावा अता तारड़ ने जो बात की, खान साहब ने उसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया कि अता तारड़ कह रहा था कि जनाब इमरान खान को तो बड़ी सहूलतें हैं, साइकिल है, वहाँ पर VIP खाने हैं। देखें, खान साहब ने कहा ये झूठ बोल रहा है। बेसिकली ये है कि डेथ सेल के अंदर रखा गया है, कोई वहाँ पर ऐसी नहीं है। नवाज शरीफ को सारी सहूलतें थी, नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल थे, जितने लोग मर्जी होते थे आते थे मिलते थे, उसके ऊपर कोई हर्डल नहीं होती थी। लेकिन मेरी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी, मैं जिनसे मिलना चाहता हूँ हर रोज़ जब रहनुमा मुख्तलिफ आते हैं रोक लिया जाता है, और हफ्ते में 1 दिन मुलाकात करवाई जाती है। और कभी ईद का दिन आ जाए, ईद का बहाना बनाकर कहा जाता है कि छुट्टी है, लेकिन जब ईद आती है तो ईद के फ़ौरन बाद ही वो जो छुट्टी का बहाना बनाकर वो मुलाकात मिस करवाई जाती है। तो खान साहब ने कहा कि उसके फ़ौरन बाद मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन ये नहीं करवाते। इसी तरह उन्होंने कहा कि कोई वैसे अगर ऑफिशियल छुट्टी आ जाए तो उसका भी बहाना बनाकर ये यही करते हैं, लेकिन मेरी मुलाकातें जो हैं वो मिस करवाई जाती हैं। इसके अलावा खान साहब ने बन्नू वाक़े के ऊपर दोबारा अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बन्नू वाक़े में जो किरदार हैं, जो मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल जो CM-KP हैं वो उसके अंदर तहकीकाती जो कमीशन है वो बनाकर और उसकी सारा उसकी लेकर और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। और उन्होंने कहा है कि हम आवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा मुल्क ये ऑपरेशन का नहीं हो सकता मुकम्मल कि आप ऑपरेशन करें, आवाम को एतमाद में ना लें और इस तरह के ऑपरेशन करें कि जिसमें जनाब आप किसी घरों के ऊपर अटैक करें। तो बड़ा उन्होंने बन्नू वाक़े के हवाले से ख़ास तौर पर बात की है। इसके अलावा जो खान साहब ने बात की है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर नहीं माना जाता तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 बनता है।
और आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, और जो आर्टिकल 6 नहीं लगाएगा डेफिनेटली वो समझा जाएगा कि ये उनका सहूलतकार है। इसके अलावा भूख हड़ताल भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हो गया है पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली, उसके बाहर भूख हड़ताल होगी। आज जो बैरिस्टर गौर और रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी हुई है, उसकी शदीद अल्फाज में खान साहब ने मजम्मत की है, और खान साहब ने कहा है कि ये सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी हर तरह की ये जंग हार चुके हैं। और अब हमारे लोगों को, चेयरमैन को उठाया गया है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है उसको उठाया गया है, और उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट 11 के करीब वो उठाए गए हैं, और जंजुआ जो कोऑर्डिनेटर था इंटरनेशनल मीडिया के साथ, उसको उठाकर कहा जा रहा है कि इसका तल्लक जो है वो कहीं ऐसे मुल्कों के साथ था जो मुल्क के अंदर जो है वो हमारे मुखालिफ हैं, और ये नहीं कि प्रोपेगेंडा कर, ये दहशतगर्द हैं। तो मतलब पाकिस्तान का हर बंदा दहशतगर्द है, जो क्रिटिसाइज़ करेगा, जो बात करेगा कि आपने डाका डाला है, जो बात करेगा कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं, जो बात करेगा कि फॉर्म 47 नून लीग वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से मंगवाए जाएँ, तो मतलब कोई भी कानून और आइन की बालादस्ती की बात करेगा तो वो बिल्कुल होगा। और नवाज शरीफ खान साहब ने कहा कि उसे क्लीन चिट दी गई है, जिस तरह उसे लाया गया वहाँ पर जो वो मशीन है बायोमेट्रिक वाली, ये रिपोर्ट पर गई और उसके केसेस जैसे ख़त्म किए, जैसे नैब ने वहाँ पर बयान दिए, और अब डीजी एंटी करप्शन है पंजाब का चट्ठा, उसका भी रेफरेंस इसलिए ख़त्म किया जा रहा है, केसेस लिए ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि वो इनकी मुताबिक एंटी करप्शन की FIR'ें हमारे लोगों पर दे रहा है, और वो पंजाब के अंदर जो इनका नाजायज़ हुक्म है वो उसकी तकमील कर रहा है। इसके अलावा खान साहब जो है, उन्होंने जो तोशाखाना केस है, उन्होंने कहा कि पौने 2 करोड़ रुपए जो है वो हारों की जो कीमत थी उसको इन्होंने 2 अरब किया ताकि जुरिस्डिक्शन में आ सके नैब की, और इन्होंने उसके अंदर जो है 14 साल सज़ा दी कि सज़ा तो सस्पेंड हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वही अप्रूवर इनाम शाह और उसके साथ दूसरा उसी को इसमें लाया जा रहा है। और ये इनाम शाह जो है, उन्होंने कहा कि ये और ओन चौधरी, ये दोनों जो थे, ओन चौधरी जो है वो इद्दत केस के अंदर उसने आकर गवाही दी। ओन चौधरी क्योंकि जहांगीर तरीन का आदमी था और वो बनी काला, उसको मैंने रखा हुआ था, और वो शाह महमूद कुरैशी उनकी जो है जितने भी उनका ग्रुप उसके ऊपर पाबंदी लगा रहा था, और उसको हमने उस वजह से निकाला कि ये ग्रुप का हिस्सा बना है। उसके बाद उसने ये, क्योंकि वहाँ पर इनाम शाह था, तो इनाम शाह एक तो 2 तनख्वाहें ले रहा था, एक तनख्वाह ले रहा था जो कि बनी गाला से ले रहा था हमसे, और दूसरी तनख्वाह ले रहा था सरकार से। तो खान साहब ने कहा कि जो हमें पता लगा कि ये तनख्वाह ले रहा है, मजीद छानबीन से पता चला कि ये तो जो उसका ओन चौधरी का आदमी है, तो ओन चौधरी का आदमी है, और यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा रहा है, क्योंकि जो जहांगीर तरीन के साथ दूसरा बंदा, उसका जो PS है, उसका नाम है इमरान शाह। तो इमरान शाह और इनाम शाह भाई हैं। तो खान साहब ने कहा कि इसको तो बिल्कुल फिलफौर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि वो मुखालिफ वो हमारे हक़ में बयान दे सकते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं। ओन चौधरी को लाया गया इद्दत केस के अंदर, और इनाम शाह को लाया गया इस केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर। तो इनकी वैल्यू क्या है? एक होता है ना कि कोई गवाही देता है, कोई न्यूट्रल बंदा देता है। नवाज शरीफ कहा कि मेरे खिलाफ गवाही देगा, तो वो तो देगा क्योंकि वो मेरे दुश्मन है। तो ये प्लांट करके लोग लाए गए। और खावर मानका के हवाले से भी उन्होंने कहा कि खावर मानका अब दोबारा वो पीछे से जिन्होंने उसको प्लांट किया था उसके ज़रिए दोबारा हाई कोर्ट में चले गए और चाहते हैं कि ये जो झूठा केस बनाया गया था, जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ बनाया गया था, दोबारा वही फैसला जो है वो बहाल हो। तो खान साहब माशाल्लाह पुरज़्म है। वो जिस तरह से भी उन्होंने कहा कि मुझे जिस हालत में रखें, मैं यहाँ पर 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैं कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं इस मुल्क की खातिर हूँ। हमारी जंग तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, और अब ये हमें दहशतगर्द, क्योंकि सियासी मैदान में ये हार चुके हैं, और अब हमें ये दहशतगर्द बनाकर ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, आर्टिकल 6 लगाए, क्योंकि ये हार चुके हैं पोलिटिकली, और ये अपनी चोरी डाका और इस मुल्क के अंदर आमरीत को कायम करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं ना अमेरिका की गुलामी कबूल करूँगा और ना मैं अपने किसी मौक़िफ़ से पीछे हटूँगा। शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से लाहौर लेकर जाया गया है, खान साहब ने उसकी भी मजम्मत की है, क्योंकि खान साहब की तस्वीर जो है उस ऑर्डर के ऊपर जज साहब ने नहीं लगाई, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई थी, और शाह महमूद कुरैशी की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई तो उसकी तस्वीर थी, और फिर शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक के जरिए दोबारा सदा की, तो आज वो दरख्वास्त उसकी खारिज हो गई है। तो एक तरफ खान साहब की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वीडियो लिंक के जरिए पेश करते हैं, और जहाँ पर हम कहते हैं कि वीडियो लिंक के जरिए पेश करके इस्लामाबाद वाली 6 बेल्स जो हैं ये डिसाइड की जाएँ, वो नहीं की जाती। वहाँ कहा जाता है कि कानून अलग है।
लेकिन जहां पर इन्होंने गिरफ्तारी डालनी हो 9 मई के केसेस के अंदर, तो वहां कहा जाता है कि जनाब आपको वीडियो लिंक के जरिए ही शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जिसने CCTV चुराई उसने 9 मई करवाई। हम इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा करते हैं। थैंक यू।